नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, सिंह राशि और सिंह लग्न के लोगों की इस भाग 2 में हम आपके लिए बताएंगे कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, व्यापार व नौकरी कैसी रहेगी, पारिवारिक जिंदगी कैसी रहेगी, संतान का सुख उन्हें किस प्रकार से मिलेगा, जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उनका पढ़ाई में मन कैसा लगेगा, प्रेम प्रसंग आदि के मामले में कैसा यह वर्ष रहेगा, वाहन व अन्य खर्च आदि आपके जीवन में किस प्रकार से इस वर्ष रहेंगे, यात्राएं आदि आपकी कैसी होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपके लिए विस्तार पूर्वक बताएंगे और हर एक समस्या का समाधान के एक एक उपाय भी उनके साथ में आपको बताएंगे। जैसे स्वास्थ्य लाभ कैसे किया जाए, परिवार में सुख शांति कैसे लाई जाए, व्यापार में वृद्धि कैसे की जाए, बच्चों को पढ़ाई के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, तो हर एक चीज़ों का हम उपाय देंगे। तो इस वीडियो को यदि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए यह काफ़ी लाभप्रद वीडियो आपको साबित होगा। तो सर्वप्रथम सिंह लग्न व सिंह राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के बारे में देखें। इस वर्ष इनका स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा रहेगा। यदि बहुत कोई पुरानी बीमारियां आपकी जो चली आ रही थी उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका यह वर्ष ठीक रहेगा। लेकिन अप्रैल के पश्चात में 8वें गुरु के कारण जो है आपको छोटी छोटी पेट संबंधी शिकायत आपको हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, गैस का बनना या पेट संबंधी कुछ बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो इस समय आपको चाहिए कि आप खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें। यदि आप खान पान पर ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ी सी आपको जो है पेट संबंधी शिकायत आपको हो सकती है। योगा इत्यादि का सहारा लें, नित्य जो है आप घूमने के लिए जाएं तो फिर निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी घातक बीमारी की इस वर्ष में कोई भी संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। हाँ, वर्ष के पूर्वार्ध के बाद में यानी आधे वर्ष के पश्चात में, अप्रैल के पश्चात में घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के बीमार होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, जिसको लेकर के आपको थोड़ा से अस्पताल आदि के चक्कर काटना पड़ सकते हैं। यदि घर में आपका स्वास्थ्य खराब होता है या घर के किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहता है तो एक छोटा सा उपाय प्रतिदिन यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से फिर आपका स्वास्थ्य जो है उत्तम रहेगा। आपको करना क्या है, जब आप पूजा स्थली पर पूजा करने के लिए बैठते हैं तो एक कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध जल ले लें, उसमें 7 बूंद गंगा जल की डाल लें, 7 बूंद तुलसी के पत्ते का रस डाल दें और एक काली मिर्च पीस करके उसमें डाल दें और एक घी का दीपक जला लें, कलश रख लें और एक माला कम से कम गायत्री मंत्र का आप जाप कर लें। उसके पश्चात में उस जल को यदि आप स्वयं बीमार हैं तो दिन में जो है 2-3 बार आप उसका सेवन कर लें, या जो भी व्यक्ति बीमार है उसको जो है गायत्री मंत्र बोलते हुए आप उसको पिला दें तो निश्चित रूप से उसके स्वास्थ्य में आपको लाभ होगा। व्यापार की दृष्टि से यदि देखा जाए सिंह लग्न व सिंह राशि वाले लोगों के लिए तो यह वर्ष जो है आपका उपलब्धियों से भरा रहेगा। पिछले वर्ष जो आपके व्यापार में उतार चढ़ाव चला आ रहा था वह इस समय दूर होगा और व्यापार में आप जो है नई ऊंचाइयों को छूने के लिए जा रहे हैं। कुछ नई आप अनुबंध भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ बड़े आर्डर भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन आपको लॉटरी सट्टा या निवेश में से थोड़ा सा बचना चाहिए, उसमें आपको किसी प्रकार का निवेश आदि नहीं करना चाहिए। इस समय आप जो भी निर्णय लेंगे वो निश्चित रूप से सटीक रहेंगे और वो आपके लिए अच्छे मुकाम तक ले जाएंगे, आपको अच्छा लाभ दिलाएंगे। अप्रैल के पश्चात में 8वें गुरु आर्थिक मामलों में कुछ हद तक आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। इस स्थिति में यानी परेशान किस रूप में करेंगे, यदि आपका कोई पार्टनर है या आपके कोई सहकर्मी हैं जो आपके यहाँ पे नौकरी इत्यादि करते हैं, आपके जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर थोड़ा सा आप भरोसा कम करें, वो आपके लिए थोड़ा सा धोखा दे सकते हैं। किसी से पैसे का लेन देन आप ना करें। जून से अक्टूबर के मध्य शनि वक्री रहेंगे। इस अवधि में कोई बड़े आर्डर या बड़ा
कोई बड़ी डील जो है वो आपके हाथ से निकल सकती है। तो इस स्थिति में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। लेकिन जो नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं उनके दिमाग का जो है उनके बॉस या उनके सहकर्मी जो है वो लोहा मानेंगे। सरकारी कर्मचारियों का समय अच्छा जाएगा, लेकिन उनके लिए जो है किसी प्रकार का कोई भी धन राशि को लेकर के लेन देन नहीं करना चाहिए। सही समय पर आपको इनकम टैक्स व जीएसटी इत्यादि आपको भर देना चाहिए। तो फिर यह वर्ष जो है आपका व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप कहीं ट्रांसफ़र की इच्छा कर रहे हैं कि आपको मनमाफिक जगह आपका ट्रांसफ़र हो जाए, या आप का कोई पदोन्नति होने वाली थी, या आपका इंक्रीमेंट बढ़ने वाला था, तो इस समय उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। तो नौकरी वालों के लिए और व्यापार वालों के लिए बहुत ही अच्छा यह वर्ष जाने वाला है। कुछ समय को छोड़ करके बाकी समय इस समय आपका अच्छा रहेगा। आर्थिक तंगी व व्यापार में उन्नति व नौकरी में सफलता के लिए आपको एक छोटा सा उपाय बताने के लिए जा रहा है। उस उपाय को यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को आप स्नान आदि करने के पश्चात में पीले कपड़े धारण कर लें, एक घी का दीपक जला लें, कलश रख लें, और अपने दाएं हाथ की जो हथेली है जहाँ पर कि शुक्र का पर्वत होता है, इस शुक्र के पर्वत पर आप थोड़ा सा इत्र लगा लें और एक चांदी का छोटा सा आप सिक्का रख लें, और उसके ऊपर एक कमल के फूल का एक पंखुड़ी निकाल करके उसको रख लें, और बाएं हाथ को नीचे, हथेली को नीचे रख लें, दाएं हथेली को इस प्रकार ऊपर करके कमर सीधी करके 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करें, या फिर 5 मिनट जो है ओम श्रीम श्रेयाई नमः, ओम श्रीम श्रेयाई नमः, इस मंत्र का आप 5 मिनट तक जाप कर लें। जाप पूर्ण होने के पश्चात में उस चांदी के सिक्के को जो है आप अपने लाल कपड़े में बांधकर या तो अपने गले या तिजोरी में रख दें, या फिर आप अपने पर्स में रख लें। तो निश्चित रूप से आपकी जो अर्थ की समस्या है वो आपकी दूर हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपकी नहीं रहेगी। परिवार को लेकर के व संतान को लेकर के यह वर्ष आपका कैसा रहेगा? पूरे वर्ष भर जो है आपके परिवार में तालमेल की स्थिति बनी रहेगी। पति पत्नी में यदि किसी प्रकार का कोई भी आपसी मतभेद चला आ रहा था तो वो आपका दूर होगा, और परिवार के सभी सदस्यों का आपको भरपूर इस समय सहयोग मिलेगा। भाई बहनों में थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है, संपत्ति के वाद विवाद को लेकर के थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है। संतान के कैरियर को लेकर के यदि आपकी कोई चिंता थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। संतान यदि कहीं आपकी पुत्र या पुत्री कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए गए थे तो वहाँ पर उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और उनकी अच्छी उन्नति होगी, जिसको लेकर के आपके मन में संतोष रहेगा। किसी नए मेहमान के आने की संभावना इस समय बनी हुई है। अप्रैल के पश्चात बृहस्पति अष्टम भाव में आने से परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का जो है स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पिता पुत्र में कुछ थोड़े से हल्के फुल्के मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कोई विशेष ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। तो परिवार को लेकर के आपका यह वर्ष जो है उत्तम रहेगा। मित्रों का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। परिवार में सुख शांति के लिए आपको चाहिए कि आप जो है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और गाय की सेवा करें, तो निश्चित रूप से आपके परिवार में खुशहाली आएगी। और माताओं बहनों को चाहिए कि जब वो सब्जी बनाती हैं तो उसमें जो छौंका अपन लगाते हैं उसमें 5 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए यदि वो सब्जी का छौंका लगाएंगी और उस खाने को जब परिवार के सभी सदस्य लोग खाएंगे तो निश्चित रूप से सकारात्मक सभी के अंदर विचार आएंगे और घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। जो विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी इत्यादि की तलाश कर रहे हैं या किसी प्रतियोगिता परीक्षा को दे रहे हैं, तो अप्रैल तक बृहस्पति जो है उनके फेवर में रहेंगे। तो इस समय तक उनके लिए जो है बहुत अच्छा समय जा रहा है। तो इस समय का विद्यार्थियों को सदुपयोग करना चाहिए। इस समय वो किसी प्रकार की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए जाएंगे या नौकरी या इंटरव्यू के लिए देने के लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें उनको सफलता प्राप्त होगी। और नौकरी इत्यादि कर रहे हैं तो उसमें उनकी पदोन्नति होगी। विद्या पढ़ाई में उनका मन लगेगा। अप्रैल के बाद में थोड़ा सा समय अनुकूल नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन में आलस्य
बना रहेगा। और इस समय प्रेम प्रसंग आदि से उनको बचना चाहिए, अन्यथा अपना कैरियर का जो लक्ष्य है वो उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा, नए नए मित्र आपके बनेंगे, मित्रों की संख्या आपकी इस समय अच्छी बढ़ेगी, मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या जो पढ़ते हैं और उन्हें याद नहीं रहता है या थोड़े से मंद बुद्धि वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत ही प्यारा सा हम छोटा सा उपाय बताने के लिए जा रहे हैं। उस उपाय को यदि वो बच्चे करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी पढ़ाई में मन लगेगा और जो भी चीज़ वो पढ़ेंगे वो निश्चित रूप से उनको याद होगा। और जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे उस समय उनको क्या प्रयोग करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो एक छोटा सा प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, उस प्रयोग को आप जरूर करके देखें। प्रतिदिन आपको क्या काम करना है, ब्रह्म मुहूर्त में आप सो करके उठें और एक छोटा सा पीला कपड़ा ले लें, उसको गीला कर लें शुद्ध जल में और उसे अपने मस्तिष्क पर ऐसा बांध लें। और जब सूर्य उदय हो रहा हो उस समय सूर्य उदय होते हुए वहाँ पर अपने छत पर या कहीं गैलरी में खड़े हो जाएं और इस प्रकार से आप अपने हाथों को करें और सूर्य के दर्शन करते हुए आप 11 या 24 बार गायत्री मंत्र का आप वहाँ पर जाप करें। और उसके पश्चात में अपनी पूजा स्थली पर बैठ जाएं, एक घी का दीपक जला लें, कलश रख लें और एक माला गायत्री मंत्र का जाप करें। एक माला गायत्री मंत्र का जाप पूरा होने के पश्चात में फिर अपने हाथों को पूर्व दिशा की ओर इस प्रकार के से करके, जिस प्रकार से कि अपन अग्नि तापते हैं, ऐसा करते हुए 11 या 24 बार आप गायत्री मंत्र का फिर से जाप करें और फिर उसके पश्चात में आप अपने दैनिक क्रिया में लग जाए तो निश्चित रूप से आपका पढ़ाई में मन लगेगा। जो भी आप पढ़ेंगे वह आपके लिए याद होगा। यदि आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और आपके मन में घबराहट हो रही है तो जैसे ही आप इंटरव्यू वाले कक्ष में जाते हैं जहाँ पर कि जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, वहाँ घुसते ही साथ आप जो है 5 बार मन ही मन गायत्री मंत्र बोल करके वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए चले जाएं तो निश्चित रूप से आपके साथ में जो अच्छा व्यवहार भी करेंगे और आपसे वही प्रश्न करेंगे जो आपको आते हैं। तो निश्चित रूप से आपका पढ़ाई जो है निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ प्राप्त होगा। तो ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हमने बहुत अच्छा एक उपाय बताया, इसको आप जरूर करें। प्रेम प्रसंग के मामले में सिंह लग्न व सिंह राशि वाले लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छा समय है। यदि वो किसी के साथ में रिलेशनशिप आदि में है तो उसमें उनकी विवाह होने की संभावना इस समय बनी हुई है। वो यदि उनसे शादी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। या आप किसी को प्रपोजल दे रहे हैं, आप किसी को अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। मित्रों का आपका दायरा इस समय बढ़ेगा, नए नए मित्र बनेंगे और मित्रों से भी आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। चाहे वो स्त्री मतलब आपके मित्र हों या पुरुष मित्र हों, उनसे आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। वाहन व खर्च इत्यादि के लिए यह वर्ष आपका किस प्रकार से रहेगा। यदि आपके पास में वाहन है कोई तो उसके बार बार खराब होने की संभावनाएं इस समय दिखाई दे रही हैं। आपका वाहन बार बार खराब होगा, उसमें आपकी मोटी रकम इस समय जा सकती है। संतान के कैरियर को लेकर के, उसके विवाह को लेकर के आपकी एक मोटी रकम जो है खर्च हो सकती है, जिसके कारण से जो है आपको कुछ लोन इत्यादि या कर्ज इत्यादि लेना पड़ सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। यात्राओं के मामले में यात्राएं आपकी बहुत ज़्यादा होंगी। धार्मिक यात्राएं आप अपने परिवार के साथ में, अपने इष्ट मित्रों के साथ में कुछ ज़्यादा करेंगे। लेकिन व्यापार की दृष्टि से या नौकरी की दृष्टि से यदि आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है। हाँ, यदि आप विदेश जाने की सोच रहे हैं पढ़ाई के लिए या आप जो है वहाँ पर नौकरी करने के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए यह समय अनुकूल है। निश्चित रूप से उनका जो वीज़ा इत्यादि में कोई परेशानी जा रही है तो वो दूर होगी और आप जो है विदेश यात्रा या विदेश में नौकरी करने के लिए आप जा सकते हैं। इस वर्ष में आपको उपाय क्या करना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको रविवार का व्रत करना चाहिए और प्रतिदिन जो है आपको ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठ के यदि आप 3 माला नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से यह वर्ष जो है आपका बहुत ही उत्तम जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। और घर से निकलते समय एक गुलाब के फूल का पत्ता जो है वो अपने पर्स में रख लें
तो फिर निश्चित रूप से आपका यह वर्ष उत्तम जाएगा। इन्हीं कामनाओं के साथ तो मित्रों कि आपका दिन मंगलमय हो, आपका वर्ष मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।